आज हम हमारे क्षेत्र के जो प्रगतिशील कृषक हैं उनके साथ में उपस्थित हैं और इन्हीं की फील्ड पे हैं हम, जो कि विगत कुछ वर्षों से चने का बहुत बढ़िया तरीके से उत्पादन लेते आ रहे हैं। तो किस पद्धति से ये चने लगाते आ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम कवर करेंगे। और उसके के साथ में अभी आप ये जो कुल्पा डोरा देख रहे हैं इसका क्या बेनिफिट है और ये भी हम आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाएंगे और किस तरीके से ये काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाएंगे। क्योंकि इनकी जो पद्धति है, ये जो रेगुलर पद्धति है, इससे थोड़ा सा हटके है। तो किस तरीके से इन्होंने चने का अभी तक किस तरीके से किस पद्धति से ये अभी तक कवर करते आए हैं और कितना क्या इन्होंने उत्पादन लिया है, सारी चीज़ें इन्हों की जुबानी से सुनेंगे। सबसे पहले आपका थोड़ा सा परिचय। किसान भाइयों, सबसे पहले मेरा नमस्कार। ये वैरायटी है मेरी रशियन गोल्ड, वाइट चना है और इसको मैं 14 इंच पे लगाता हूँ और गहराई लगभग मैं इसकी 5 इंच से कम तो रखता नहीं हूँ। हाँ है ना। 50 HP का ट्रैक्टर आपको लो टाप लो तीन में चलाना पड़ता है। हाँ। और इसके लिए आपको पलेवा करने के बाद खेत को बखरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। सीधा जैसे ही बतर आती है आप उठा के सीधा सीडिल चलाएं उस पर। और इसके 2 दिन बाद जब ऊपर का कर थोड़ा सा सूख जाए तो इस पर रोटर वेटर कर दें। रोटर वेटर कितना करना है, मुश्किल से 1.5 इंच के लगभग। इससे क्या होता है, बगैर बखरे जो अपन बोते हैं तो उससे दाना कितनी डीप में जा रहा है अपने को स्पष्ट दिखता है उसमें। आपको ये कर जो बखरा हुआ रहता है उसमें उतना अच्छे से समझ में आता नहीं है। और इसमें पूरा आल में जाता है, कोई हवा नहीं लगती उसको। 2 दिन बाद आप रोटावेटर करिए, कोई नोजल चलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है कि अगर हम चने को लगा रहे हैं तो चने को लगाने के बाद पलेवा करने के बाद अगर हम स्प्रिंकलर चला रहे हैं, नोजल चला रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि चने की उगने की समस्या थोड़ी सी बनी रहती है। बिल्कुल है। हाँ, मेरा मानना है आप को यदि नोजल ही चलाना है तो आप गहरा नहीं बो सकते उसको। गहरा बो देंगे तो वो उसके बाद आप पानी देंगे वो नहीं आ पाएगा। और दूसरी बात, आप गहराई में डालोगे तो एक तो उमाला मेरे खेत में आपको कहीं कोई चना सूखा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर हम खेती कंडीशन देखें तो एक भी अगर आप पौधा देखेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक सूखा हुआ बिल्कुल नहीं दिखेगा। आप लगभग इस पद्धति से लगभग कितने समय से ये पद्धति अपनाते आ रहे हैं और इसका जो प्रोडक्शन है लगभग कितना मिल जाता है आपको? मेरे को लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं इसमें। और प्रोडक्शन 12+ ही आता है इसमें। और इसके बाद बढ़िया डोरे चलाओ आप, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा बहुत यदि उसके नज़दीक से निकल भी जाता है ना फल्ली तो उखड़ता नहीं है, क्योंकि चना गहराई में डला हुआ है। अच्छा, उखड़ता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ी सी दिमाग में रहती है कि अगर हमें कुल्पा डोरा जिसे नाली निकालना है क्योंकि पानी देने के लिए, तो जैसे कि ये जो नाली है तो ये आपने मतलब किस समय निकाली? नाली 2 दिन बाद निकाली, पहले रोटर वेटर किया उसके बाद नाली बनाई है। अच्छा। और नाली पहले बनाने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया रोटावेटर करिए। और उसके बाद नाली खींचिए। और थोड़ा सा यदि ये अपन मार्क कर सकें कि जो जॉइंट वाला चांस रहता है सीडिल का, उस पे नाली खींच जाए तो आपका खेत डोरे में बिल्कुल भी नहीं बचता। वो जो पलटाने वाला हिस्सा आता है दोनों साइड, उसको पलट दो आप तो खेत छूटता नहीं है। तो ये इनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जो कि चने की पद्धति ये एक अलग तरीके से अपनाते आ रहे हैं विगत 3-4 सालों से। और वैरायटियाँ भी थोड़ी सी चेंज कर करके लगाते रहते हैं, जैसे रशियन गोल्ड हो गया, गोल्ड 72 हो गया। अभी कुछ इनके पास कुछ रकबे में नई वैरायटियाँ भी हैं, जैसे कि कोटा 2 हो गया। उसके अलावा और भी कुछ चने की वैरायटियाँ हैं जो कि इन्होंने थोड़ी सी जगह में लगाई हैं ताकि अगली या फिर नेक्स्ट ईयर इनका थोड़ा सा सीड बनाकर ये इनके प्लॉट में लगा सकें। अब इसके साथ हम थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाते हैं जो इन्होंने कल कुल्पा डोरा निकाला था। तो उसमें अगर कहीं जैसे कि अगर हम कुल्पा डोरा निकाल रहे हैं तो ये जो फल्ली है इसमें, तो ये जो फल्ली से अगर जस्ट साइड से भी निकल रहा है तो भी इसमें कटने की कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं रही है। आपका इसमें क्या कहना है? आप देख लीजिए, ये खेत कल का है। कोई भी पेड़ आपको सूखा हुआ मिले। चलिए अपन थोड़ा सा इधर निकला है। क्योंकि आपको निंदाई करने की भी जरूरत नहीं, ऐसा साफ हो गया है खेत बिल्कुल। मतलब किसान जो हर्बिसाइड के पीछे भागते हैं कि यार हमें खरपतवार नाशक डालना है या फिर ये चीज़ें डालना है, मैंने कोई हर्बिसाइड यूज नहीं किया, कोई बेलर 32 नहीं, न बाद की कोई, न प्री इमरजेंस, न पोस्ट
दोनों का यूज़ नहीं किया है। देखिए, सिर्फ एक पद्धति चेंज करके हम किस तरीके से जो उत्पादन है ये बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके से मतलब ये जो चीज़ें हैं सारी किसानों के पास उपलब्ध है। रोटावेटर है किसान के पास है, जिसके पास ट्रैक्टर है, सेडल वारी, सारी चीज़ें हैं। तो सिर्फ एक पद्धति चेंज करके किस तरीके से इन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया है, किस पद्धति से किस तरीके से लगा रहे हैं, सिर्फ ये चीज़ें आप थोड़ी सी नोटिस कीजिए। क्योंकि कई किसान एक तो बेलर बत्ती डाल रहे हैं, कोई प्री इमरजेंस, कोई पोस्ट इमरजेंस डाल रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी हेर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चने के थोड़े से जेनेटिक जो कैरेक्टर हैं थोड़े से चेंज होते हैं, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपको जो प्रोडक्शन है ये डाउन देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे तो जहाँ बिल्कुल जस्ट साइड से निकला हुआ है वहाँ भी आपको कोई समस्या नहीं दिखेगी। जैसे ये बिल्कुल साइड से निकला हुआ है, इसके बाद भी कोई समस्या नहीं है, और चना इनका बिल्कुल डीप में है, इसलिए इनको कभी कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। अच्छा, थोड़ा सा अब इस ट्रैक्टर के बारे में, और थोड़ा सा जो कुल्पा डोरा आप निकाल रहे हैं, इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे जॉइंट वाले जो चांस हैं, लाइनें हैं, तो इसमें थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं। और उसके साथ में आपने जो लाइन से लाइन की दूरी रखी है, मतलब रो से रो का डिस्टेंस है, उसके साथ में सीड रेट कितना रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा, और कितना रखना चाहिए। इसका दाना थोड़ा सा बोल्ड है, हाँ, तो फिर भी 50 किलो में पर्याप्त रहता है। आप 14 इंच पे लगाएंगे, 50 किलो बहुत होता है। हाँ, और इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। और थोड़ा सा ध्यान रखने का ये है, सीड्रिल चलाते समय जो आप कोशिश करें कि वो जॉइंट वाला चांस से मिले नहीं 14 इंच रख पाए तो वो कम से कम 9 इंच 10 इंच भी रह जाएगा, तो भी आराम से उस पर जो सिंगल फल्ली है वो चलती रहती है, कोई खेत छूटता नहीं है। अच्छा, ये जो लाइन से लाइन की दूरी है इसमें क्या है, मतलब डिस्टेंस 14 इंच रखी है लाइन से लाइन की दूरी। 14 इंच, मतलब हमारा जो बेल्ट है, क्षेत्र है, इसमें सोयाबीन और चने हमेशा 14 इंच पे ज़्यादातर लगते हैं। मैं सोयाबीन, हाँ, चना, मूंग तीनों 14 इंच पे लगाता हूँ, और तीनों में डोरे निकालता हूँ, है ना। तो इसमें लगभग कितनी लाइनें चल जाती हैं, कितने HP का ट्रैक्टर है ये? ये युवराज है। हाँ, 15 HP का। अच्छा, और आप एक सीडिल जितनी आप चाहे उसमें 8 रो ले रहे हो, 7 रो, पूरा निकल जाएगा एक बार में। अच्छा, एक चीज़ और इस वीडियो में अपन कवर करेंगे कि जो किसान जैसे छोटा ट्रैक्टर है, नया लेना चाहते हैं, तो उनको क्या 2 व्हील में जाना चाहिए या फिर 4 व्हील में जाना चाहिए? मतलब आप अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इतने दिनों से, तो आपने क्या चीज़ें नोटिस की हैं? मेरा ऐसा मानना है, छोटे ट्रैक्टर में 4 व्हील का कोई काम है नहीं। आपको इतनी ताकत वाली चीज़ें चलाना नहीं है उसमें। हाँ, डोरा भी चलाना है तो वो भी कम लगाते हैं उसको, उसमें हाँ, इतनी ताकत की ज़रूरत है नहीं। हाँ, रोटावेटर भी चला रहे हो तो 4 व्हील का क्या काम है उसमें। और ट्रैक्टर की चौड़ाई थोड़ी सी होना चाहिए, जैसे ये युवराज बहुत परफेक्ट रहता है इसमें। जो सकरे ट्रैक्टर हैं, कम जिनकी चौड़ाई रहती है टायरों के बीच की, वो थोड़ा सा इसको साध नहीं पाते हैं कुल्पे को, एक साइड कहीं ज़्यादा लग जाए, दूसरी साइड से ऊंचा। ये बिल्कुल परफेक्ट चलता है इसमें, परफेक्ट मॉडल है। तो मतलब अगर किसान भाई लेना ही चाह रहे हैं, तो अगर आप नए ट्रैक्टर में नहीं जा रहे हैं तो सेकंड में भी आप इस तरीके से लेकर और अपना जो काम है ये पर्याप्त मात्रा में कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल है ही नहीं, ओनली सिर्फ एक डोरा निकालने के अलावा कोई थोड़ा बहुत बीज भी जाइड होना है छोटी ट्राली से, तो वो आराम से चलती है। हाँ, और ये जो है ये कितने फल्ली का है जो आपका जो कुल्पा है बंसल इंडस्ट्रीज? एक रो में 3 इसमें टाइन्स लगी हुई हैं। हाँ हाँ, तो ये जो है आधी फल्ली है, तो ये क्या रोज के बिल्कुल साइड की मिट्टी को निकाल देता है, ये देखिए। अच्छा, ये देखिए। हाँ, तो और मिट्टी जो है उसको अंदर की साइड डालता है, उस पे पेड़ के ऊपर नहीं डालता ये। हाँ, ये हाफ फल्ली है। अच्छा, और फिर दूसरी जो फल्ली है वो इस साइड के की रोज की साइड की निकाल देगी। तो दोनों साइड से पहले अंदर मिट्टी डलती है। हाँ, उसके बाद जो पीछे से ये आता है। हाँ, ये फुल फल्ला जैसा कल्टीवेटर में आता है। हाँ, पंजा। हाँ हाँ, तो ये वापस दोनों साइड पाल चढ़ा देता है। अच्छा, तो पौधे के दबने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है। तो फाइनली ये जो चीज़ें हैं ये हमने आप सभी को दिखाई हैं। इसमें ये जो पद्धति है, इस पद्धति से आप चने को अगर आपने इस वर्ष नहीं लगाया है तो आप नेक्स्ट ईयर लगाकर या फिर इस प्लॉट पर विज़िट करके भी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से चना लगा हुआ है। बाकी हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि इसमें कोई विशेष उमाले की समस्या आई है नहीं आई है, किस तरीके से चना लगा है, तो सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ और
और जैसे आपको अगर कोई फर्टिलाइज़र देना है या फिर कोई फंगीसाइड डालना है तो आपकी जो पहली सिंचाई रहेगी, पहली सिंचाई आपने लगभग इसमें कितने दिनों में की है? पहली सिंचाई मैंने 20 दिन में की थी इसमें। हाँ। तो आप जैसे थाइफेनेट मिथाइल 70% ले लो, तो उसको आप डस्टिंग कर दो, या तो रेत में मिला के कर दो, या खाद ले लो। खाद तो कम मात्रा में, अपना मेन उद्देश्य तो उसको फंगीसाइड को डालना है। हाँ, तो बढ़िया अपना जो पहले फूंक दो उसको खेत में, पानी छोड़ दो। हाँ, तो सीधी सी कहानी कि अपना जो डीएपी रहता है या फिर नाइट्रोजन, यूरिया तो डालने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है। सिर्फ अपना उद्देश्य है कि अपने को तो उसकी डस्टिंग करना है। तो वो सीधा पाउडर तो आप डाल नहीं सकते। आप मत लो खाद, उसमें रेत में मिला लो। तो रेत में मिलाने के बाद पहले फूंक दो, उसके बाद फिर पानी दे दो, उसके बाद फिर कल्टीवेटर हो जाएगा, तो वो बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो बढ़िया आप इस प्लाट पे विज़िट कर सकते हैं और इनका जो अनुभव है आप ले सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आओ, चांस मिल जाए तो आप इसको